गुड मॉर्निंग सभी को। क्या स्टार्ट करें? एवरेज पढ़े। एवरेज योग तो पढ़ लिया था, योग के साथ थोड़ा सा एवरेज पढ़ा था। एवरेज के अगले पार्ट को पढ़ ले। क्या कह रहे हो? पढ़े एवरेज। क्या होता है एवरेज? अच्छा, औसत होता है। और क्या होता है? अच्छा, फर्स्ट लास्ट को जोड़ दो, दो का भाग लगा दो। जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं बता रहे। एवरेज मध्यमान संख्या होती है ना? हाँ, ये बात है। चलो करते हैं स्टार्ट फिर। देखो, सबसे पहले बात करते हैं औसत की। एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है साहब मध्यमान, एक बीच की संख्या होती है, मध्यमान होता है। और एवरेज हमने क्रमागत संख्याओं का जब एवरेज निकाला था तो फर्स्ट लास्ट अपॉन 2 निकाला था, है ना? फर्स्ट लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट लास्ट को जोड़ देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, बस इतना ही सीखा था। अब कल जो हमें दिया था वो संख्याएं दी थी, और आज हमें संख्याएं नहीं देगी, संख्याएं पूछा जाएगा। जैसे संख्याएं नहीं दी जाएगी, जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल आपको समझाऊं, ध्यान से देना, ध्यान देना इन चीज़ों पे अच्छे से, और एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे मैंने लिखा 55, 56, 57 और 58 और 59। कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। अब ये इसकी फर्स्ट है और ये इसकी लास्ट संख्या है, और इनके मध्यमान संख्या 57 है ना? बीच की संख्या क्या है? 57। तो एवरेज इसका क्या है? 57। यानी इन 5 संख्याओं के बीच में से कोई संख्या जो है वो एवरेज है। वही तो क्या है? एवरेज। अब हमने कल की जो क्लास में सीखा था वो सीखा था भाई फर्स्ट लास्ट को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। तब आपने 55 प्लस 59 जोड़ा और 2 का लगाया भाग, तो एवरेज आया आपका 57। ये तो कल का पैटर्न था, कल सीखा था। आज ये चीजें नहीं होंगी आपके सामने और क्वेश्चन का प्रारूप चेंज होगा। जैसे कि एक बात कहूं, ध्यान देना, क्वेश्चन में वही सवाल लेते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 59 है। ठीक है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 59 है। अब की बार आपको संख्या ही नहीं पता, 59 है तो बताइए। अब तो बताइए के बाद कुछ भी पूछेगा। अब ये एक क्वेश्चन नहीं, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे 5 की जगह होता 7, 9 और 11, और 59 की जगह होता आपके पास 65 होता, 64 होता और 46 होता, मान लो ऐसा। तो हमने कल एक बात सीखी थी कि 5 क्रमागत संख्याओं में इसका औसत कितना है? 59 है। इन 5 संख्याओं के बीच की एक संख्या है। देखो, आपके पास 5 रंग हैं। कितने रंग हैं? 5। क्या 5 रंगों में से एक बीच का रंग बता सकोगे? बताओ। नहीं बताओगे कि 2 साइड किस साइड के हैं, किस साइड का है ना? बीच का रंग है उसमें से। तो 5 संख्याएं, उनका बीच का जो रंग है वो बता सकते हैं। 7 का बता सकते हो बीच का? 9 का? 11 का? क्या इन्हीं 5 रंगों में से कोई रंग होगा? यस, 5 में से ही कोई एक बीच का होगा, वही उसका एवरेज होगा। इसी प्रकार से आपके पास जो ये 5 संख्याएं हैं, अब 5 संख्याओं में से बीच की एक संख्या जो है मध्यमान, यानी एवरेज, वो कितना है? 59 है। अब 5 में से एक संख्या बीच की आ गई। भाई 5 में से एक संख्या तो आपकी आ ही गई, कितनी बच गई? 4।
दो इसके इस साइड में लिख देंगे और दो इसके इस साइड में लिख देंगे। तो देखो 58, 57 और यहाँ पे 60 और 61। हुआ कि नहीं हुआ? सवाल आपका हो गया। अब इसके बाद पूछेगा आपसे क्या क्या प्रश्न पूछेगा, वो बात अलग है। 5 संख्याओं का औसत यानी मध्यमान 59 है, तो इसका मतलब इन 5 संख्याओं में से भी इसकी कोई संख्या होगी जो 59 है। अरे क्या हुआ, सही बात है कि नहीं? तो आवाज क्यों नहीं आ रही हैं? सुन रहे हो? ओहो, तो देखो 2 इस साइड में आ गई और 2 इस साइड में। अब सवाल पूछेगा आपसे और कहेगा प्रथम संख्या क्या है। आपसे पूछेगा अंतिम संख्या क्या है। आपसे पूछेगा प्रथम अंतिम का योग क्या है। प्रथम व अंतिम संख्या का योग क्या है। आपसे पूछेगा प्रथम अंतिम का अंतर आपसे पूछेगा प्रथम अंतिम का गुणन। आपसे पूछेगा प्रथम 3 संख्याओं का औसत। आपसे पूछेगा अंतिम 3 संख्याओं का औसत। आपसे पूछ सकता है प्रथम 4 संख्याओं का औसत पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है अंतिम 4 संख्याओं का औसत। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। 9 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपने इतना कर लिया, हर क्वेश्चन का जवाब आ गया। आपकी प्रथम संख्या 57 है, अंतिम संख्या 61 है। अब कह रहा कि प्रथम अंतिम संख्या का योग बताइए। देखिए, योग जब निकालना हो तो ये पैटर्न काम में नहीं लेना है, योग डायरेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ये पहला, ये दूसरा और तीसरे और ये चौथे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। योग और अंतर पूछे, अब डायरेक्ट करेंगे बिना इसको सोल्व किए। पेन नहीं चलाना है, क्योंकि पेपर में आपको मैंने बार बार बोला है कि पेपर में टाइमिंग महत्व देते हैं। आपकी स्पीड वर्क काम आएंगी। क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता ये मायने नहीं रखता, आप कितना फास्ट करते हो ये मायने रखता है। कई बार पेपर में जब बैठते हैं तो आपको पता ही है कि पेपर आ रहा, घर बैठ के करें, आप 2-3 घंटे में आराम से कर लेंगे। 1 घंटे का टाइम दिया, उसको 3 घंटे में समेटेंगे, आराम से कर लेंगे सारा। करते कि नहीं करते हैं? कर ही लेते हैं, कर लेते हैं, बिल्कुल, है ना। बाकी शायद सोच रखे देखेंगे पेपर। तो आप ये जानते हो कि फर्स्ट लास्ट को जोड़ें और 2 का भाग लगाएं तो क्रमागत संख्या का एवरेज आता है। फर्स्ट लास्ट संख्या को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे तो एवरेज आता है। अगर आपको फर्स्ट लास्ट का योग पूछा है तो आप 2 को एवरेज से क्या कर देंगे? गुणा। तो क्यों निकालेंगे भैया? जब आपको योग पूछा है तो सीधा ही 59 को 2 से गुणा करिए ना। नहीं समझे भाई? आप फर्स्ट लास्ट जोड़ते हो, 2 का भाग लगाते हो, बराबर एवरेज आता है। तो अगर आपको फर्स्ट लास्ट निकालना है तो 2 को एवरेज से गुणा कर दो, यानी 2 गुणा में क्या हो जाएगा आपका 59 और ये हो जाएगा 118। हुआ कि नहीं? आपने तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, यानी ये बिना लिखे। जब अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको प्रथम अंतिम का योग पूछा हो तो आप सिर्फ एवरेज को 2 से गुणा कर देंगे और वो वही कैंडिडेट करेंगे जिसको ये पता हो कि क्रमागत संख्याओं का औसत जो होता है, एवरेज जो होता है, वो फर्स्ट लास्ट को जोड़कर 2 का भाग लगाकर करते हैं। तो फर्स्ट लास्ट को 2 से गुणा, फर्स्ट लास्ट को जोड़ेंगे ना तो 2 से एवरेज से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। और आपसे अगर ये चौथा क्वेश्चन पूछा जाए इसमें
चौथा मतलब ये कि प्रथम अंतिम संख्या का अंतर बताइए। जब अंतर पूछता है तो भी हमें इसको सोल्व नहीं करना है। आप इनको घटाओगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4। 61 में से 57 घटाए, 61 में से 57 घटाए कितने? 4 आएगा। एक और भी आसान, इतना लिखोगे, टाइम तो लगेगा भाई, लिखोगे तो 5-10 सेकंड तो लगेगा, पक्का श्योर है लगेगा। और फिर आप घटाओगे तो हासिल उसल करके वैसे करना गलत होता है। अब इससे ज्यादा फास्ट करना है कि ये नहीं लिखेंगे साहब। हम ये कहां लिखेंगे जब इस प्रकार की बातें पूछते हैं। प्रथम और अंतिम संख्या पूछता है, और प्रथम संख्या पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं, अंतिम संख्या पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को समझना है, फिर बिना पेन चलाए आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखो, इसके बाद अगली बात कही कि अंतर बताइए प्रथम अंतिम का। तो ये संख्या अगर 5 है तो अंतर उससे कम करना है, 4। अगर संख्याएं 7 हैं तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर 6 होगा। अगर संख्याएं 9 हैं और उनका एवरेज कुछ भी दिया हो तो यहां पे 8 है और यहां पे 10 है। बताओ, देखते ही पर्सन का आंसर लगाएगा या फिर इसको लिखकर लगाएगा? जीतेगा कौन? सिकंदर तो वो कहलाएगा जो डायरेक्ट आंसर देगा, वही तो कहलाएगा सिकंदर। हाँ, ये लो, ये आपके डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली बात समझ, अगर आपको प्रथम और अंतिम का योग पूछता है, सीधा ही एवरेज को क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। पर गुणन पूछता है ना पहली और अंतिम का, तो आपको ये संख्या निकालनी पड़ेगी और फिर उसको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। कर लोगे? अगले में क्या पूछा कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत बताइए। अब उन्हें ये 3 संख्याएं, ये वाली, अब इन 3 संख्याओं के बीच में क्या है? तो उत्तर क्या हो गया? 58। अब कह रहा कि अंतिम 3 का औसत बताइए। इन अंतिम 3 के बीच में क्या है? 60। एवरेज हो गया 60। कह रहा प्रथम 4 संख्याएं, तो 4 संख्याएं यहां से लेकर यहां तक है, यहां तक है ना, यहां तक। तो 2 तो इधर बढ़ गई, नहीं 8 यहां तक होगी, सॉरी 3 हो जाएंगे यहां तक। तो 4 करनी है तो ये संख्या यहां तक हुई। अब 4 संख्याओं का एवरेज बताना है प्रथम का। तो बेटा देखो, 2 तो इधर रह गई, 2 इधर रह गई, बीच में आएगी ये पॉइंट वाली, तो 58 पॉइंट है 5। अगर ये संख्याएं हैं अंतिम 4, तो एवरेज हो जाएगा 59.5। हमने एक बात सीखी थी कि 60 और 61 का एवरेज क्या है, तो 60.5 है। अगर मैं कहूं 61 और 62 का एवरेज क्या है, तो 61.5 है। अगर संख्याएं 4 हैं, जैसे 61, 62, 63 और 64, एवरेज क्या है? 62.5, 62.5। समझ में आई बात? तो सवाल कर लोगे, प्रथम का बता दोगे, अंतिम का बता दोगे। पर यहां पे डाटा चेंज कर देता हूं अभी, ये वाली। यहां अगर संख्याएं आपके पास 6 हैं, सोचो 6 संख्याओं के बीच की कोई संख्या नहीं हो, यानी 6 संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं, तो उन 6 संख्याओं में से नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? 6 संख्याओं का औसत, मैंने कुछ भी बोला आगे पॉइंट वाला ही बोलूंगा। जैसे ये आपने चेंज कर दिया और थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। ये गए भाई बीच के सारे, और ये भी हटा देते हैं एक बार, दोबारा लिख देंगे एक बार। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि 6, 8, 10, 12। आपका पहला क्वेश्चन ये है ऊपर वाला, फिर डाटा चेंज कर रहे हैं अपन। मेरी बात समझ रहे हो? ये 6 है ना, वहां पे क्या होता? 8 होता। 8 है तो वहां पे 10 होता। इसका मतलब ये का औसत 62.5, 40.5, 31.5 और 66.5 है। तो बताइए, आपसे पूछेगा प्रथम संख्या क्या है, अंतिम संख्या क्या है, प्रथम अंतिम संख्या का अंतर क्या है।
है ना। प्रथम अंतिम संख्या का गुणन क्या है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या है, अंतिम 3 का औसत क्या है, या फिर संख्याएं क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। संख्याएं क्या होंगी, ऐसे भी कह सकते हैं। या प्रथम 2 संख्याएं कौन सी होंगी, या अंतिम 3 संख्याएं कौन सी होंगी, या अंतिम 2 संख्याएं कौन सी होंगी। मेरी बात समझ रहे हो ना। क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं होती कि आप चाहोगे वैसे क्वेश्चन देगा, पर आपको सीरीज का पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा बाद में, पहले मैं एक बात बता रहा हूं आपको। आपने लिखा 55, 56, 57 और 58, ये 4 संख्याएं हैं, है ना, कोई भी 4 है। अब इनका एवरेज बताना है, तो एवरेज में देखो 2 इस साइड बढ़ गई, 2 इस साइड में बच गई। अब एवरेज होगा 56.5, इसलिए मैंने पॉइंट की लिखी। अगर यहां से गलती से लिखा हुआ है और कह रहा कि क्रमागत संख्याएं औसत यहां पे 62 है, क्वेश्चन गलत है साहब। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 62 है, तो उत्तर है गलत, ये पर्सन ही गलत है, डाटा ही गलत है पर्सन की, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। तो देखो ये 2 संख्या, ये छोड़ी 2 ही छोड़ी। अब इसी को लिखता कि 4 संख्याओं का औसत 56.5 है, तो मुझे बताओ इन 4 संख्याओं में से है क्या ये? अरे नहीं है, मैं कह रहा हूं कि 4 संख्याओं का औसत 56.5 है, तो ये बताओ कि इन 4 संख्याओं में से ही कोई संख्या है क्या ये? नहीं है, उनके बीच की संख्या है। इसका मतलब इस 56 के आगे पीछे की संख्या 56 और 57 है, यानी 2 इसके इस साइड और 2 इसके इस साइड है, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। जैसा कि मैं कहूं कि आपके पास 6 संख्याएं हैं और 6 संख्याओं का एवरेज 62.5 है, तो यानी 6 के अंदर से तो कोई संख्या नहीं होगी, 7 में से हो सकती थी, 9 संख्याएं होती तो उनके बीच की कोई संख्या आ जाती। अब इस 6 संख्याओं में से एक बीच की संख्या तो इनमें से नहीं है, 6 में से नहीं है, पर एवरेज तो 62.5 है। इसका मतलब 3 तो इसके इस साइड में है और 3 इसके इस साइड में है, तो 3 आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 63। भाई 62.5 किसके बीच है, 62 और 63 के बीच, तो 63, 64 और 65, और इधर 62 और 61 और 60, ये आपकी संख्याएं आ गई। अब आप बता सकते हो, मैं कहूं कि प्रथम संख्या बताइए, अंतिम संख्या बताइए, प्रथम 3 का औसत बताइए, प्रथम 4 का औसत बताइए 61.5, अंतिम 3 का औसत बताइए, अंतिम 4 का औसत बताइए 63.5, प्रथम अंतिम का गुणन बताइए आप, गुणन तो क्या करेंगे 62.5 को 2 से गुणा करेंगे 125, समझ रहे हो। प्रथम अंतिम का अंतर बताइए तो आप कहोगे सीधा ही 5 ऐसा, समझ रहे हो, घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, समझ पा रहे हो या नहीं? भाई आपके सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो समझ में आ रहा है या बिल्कुल ही भी नहीं आ रहा, और मुझे लग रहा है कि 100% सीख रहे हो। क्यों? अब इसमें से आपको वही पर्सन पूछे और कहे कि प्रथम संख्या बताइए, प्रथम संख्या क्या होगी, आपसे पूछे अंतिम संख्या क्या होगी, देखकर बता दोगे, और कह दे कि प्रथम अंतिम संख्या का अंतर बताइए, तो कितना होगा अंतर है 5, इससे कम होगा। और कह रहे हैं कि प्रथम अंतिम संख्या का गुणन बताइए, संख्या का गुणन बताइए, तो गुणन भी बता सकते हो, यानी फर्स्ट और लास्ट को क्या करना है, गुणा करना है। फिर कह दें कि प्रथम 2 संख्या बताइए, प्रथम 2 संख्याएं तो क्या 61 और 62। अगर कह सकता है कि अंतिम 2 संख्या बताइए, अंतिम 2 संख्याएं होंगी, ऐसा भी कह सकता है, अंतिम 2 संख्याएं होंगी तो क्या होगी
64 और 65 होंगी। 64 है 65। कह रहा कि अंतिम 4 का औसत बताइए। अंतिम 4 संख्याओं का औसत, तो क्या बताएंगे आप लोग? कितना होगा? अंतिम 4 पूछ रहे हैं, ये 4 है, तो 4 में बीच में क्या होगी? 2 इधर छूट गई, 2 इधर छूट गई, तो उत्तर आ जाएगा 62 पॉइंट है, नहीं 63 पॉइंट है 5। समझ में आ रहा है? बोलो, कोई डाउट नहीं है? क्या बात है, सभी को समझ में आया? साथ साथ उतार भी दिया। क्या बात है, नहीं उतारा ना? कोई ना, बाद में उतार लेंगे हम, पहले हम सीखेंगे, पहले काम सीखना है। अब देखो, चलो आराम फरमाओ। पहले आपके पास सम संख्याएं हैं, अब बात कर रहा हूं मैं सम पे और विषम पे। पहले प्रैक्टिकल करते हैं, क्वेश्चन तो करेंगे बाद में। आपके पास 62, 64, 66, 68 और 70 है। कितनी संख्याएं होगी? कितनी संख्याएं होगी? आपके पास 5 सम संख्या है ना? और ये है पांचों के पांचों, है ना? अब मुझे ये बताओ कि क्या इन 5 संख्याओं में से कोई बीच की संख्या होगी क्या? बिल्कुल, 5 में से एक बीच की होगी, तो एवरेज आपका क्या है? 66। 66 है, 66 है। अब मैं कहूं कि 5 संख्याओं का 5 सम संख्याओं का औसत 66 है, तो मतलब 5 में से एक संख्या तो आ गई। कितनी बची हुई है? 4। 2 उसके उस साइड लिखेंगे, 2 उसके उस साइड लिख देंगे। अगर ये संख्या 4 ही होती, 70, 72, 74 ये संख्याएं, या फिर एक 76, 4 संख्याएं। अब इन 4 संख्याओं का एवरेज बताओ आप। इनके बीच की संख्या होगी, और बीच की संख्या क्या है? 73 है। अब ये देखो, क्या इन 4 संख्याओं में से ही कोई संख्या है क्या? नहीं, इन 4 में से नहीं है। इसका मतलब 4 सम संख्याओं के बीच का एवरेज कोई विषम होगी। अब इसके आगे पीछे वो संख्या, यानी 73 के 2 इधर है और 2 उधर है, वो 4 संख्याएं हैं। समझ पा रहे हो? इसी प्रकार से हम बात करें विषम पे, जैसे लिख दिया 61, 63, 65। अब इसका एवरेज क्या है? इसका एवरेज है 63। अब मैं कहूं कि ये 5 संख्याएं होती, 5 विषम संख्याएं हैं, तो कहने का मतलब 5 में से एक बीच की संख्या आती। 7 होती तो भी बीच की आती, 9 होती तो भी बीच की आती, है ना? या 11 होती तो भी एक बीच की संख्या उनमें से होती कि नहीं होती? अगर ये संख्याएं 4 होती, 59 और 61, 63 और 65। अब एवरेज क्या है? अब एवरेज 62 है ना? तो हम ये देख रहे हैं कि देखो, ये संख्याएं जब 4 हैं तो इनमें से नहीं होगी, 4 में से कोई और होगी संख्या। अगर संख्याएं 5 हैं, 7 हैं, तो उनमें से बीच में से एक एवरेज होगा। अब 2 क्वेश्चन एवरेज पे लेते हैं, ये सम पे, और 2 क्वेश्चन लेते हैं विषम पे। ले लें? ये बात समझ में आई सबको? चलो, बेसिक मैंने आपको बात सिखा दी, अब क्वेश्चन पे आते हैं। छह क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का औसत। तो बताइए ये बात तो पर्सन पूछेगा, वो एक साइड में लिख देंगे पर्सन। अब पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आपके पास 6 सम संख्याएं हैं सब, है ना? और 6 सम संख्याओं का एवरेज 91,
यानी इस 91 के 3 संख्याएं तो इस साइड में हैं और 3 संख्या इस साइड में। यही तो भाई 91 सम थोड़ी है, ये 6 सम संख्याएं हैं, इनका एवरेज 91 है। इसका मतलब 6 के 3 इस साइड होंगी, एवरेज के 3 एक साइड होंगी, 3 एक साइड होंगी। अब वो 3 संख्याएं कौन सी हैं? 92, 94, 96 इस साइड, और इस साइड की 3 संख्याएं कौन सी होंगी? 90, 88, 86। प्रश्न का उत्तर तो हो गया। अब पूछिए अगला कोई। अब तो पूछता हूं, अब प्रथम संख्या देख के बताओ, अंतिम बोलो, प्रथम 3 का औसत बोलो, अंतिम 3 का औसत बोलो, प्रथम 4 का एवरेज बोलो, 88 पॉइंट है, अंतिम 89 पॉइंट नहीं आएगा, 20 की संख्या 89, और अंतिम 4 का औसत बोलो 93। समझ में आ रहा है? तो अब प्रश्न पूछेगा और कह दिया जाए कि प्रथम संख्या क्या होगी या फिर अंतिम संख्या क्या होगी, प्रथम या अंतिम। या तो प्रथम पूछेगा या अंतिम संख्या पूछेगा, या फिर प्रथम 2 संख्या पूछे, प्रथम 2 सम संख्या, या पूछे अंतिम 2 सम संख्या, अंतिम 2 सम संख्या, या पूछे आपसे प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत। कर तो सकते हो ना। इसके बाद पूछे अंतिम 3 सम संख्याओं का औसत, और पूछे अंतिम 4 सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं का औसत, ये ऐसा। अब देखो, प्रथम संख्या 86, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि प्रथम अंतिम सम संख्या का अंतर, सम संख्या का अंतर। तो अंतर निकालना ना, पेन मत चलाना। देखो संख्याएं कितनी हैं? 6 से क्या किया? m कितना हुआ? 5, पर सम के बीच के कितना अंतर होता है? 2, तो 5 दूनी 10, कितना अंतर हो जाता? 10। इनके अंतर 10 ही अंतर है। अगर संख्याएं 6 हैं और प्रथम अंतिम का 7 है, सॉरी 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं के बीच का प्रथम अंतिम का अंतर बताना है। तो 7 8 में से कम किया 7, और 7 का दुगुना 14। अगर संख्याएं 10 हैं तो 18, अगर संख्याएं 12 हैं 22। समझ पा रहे हो या नहीं? अगर आपको पूछ रहे हैं प्रथम अंतिम संख्या का गुणन बताइए, तो एवरेज का दुगुना कर देंगे, एवरेज का दोगुना। ये बात सीखी थी। अन्यथा आप ही के पास ये है ही कि आप 86 को 96 से क्या कर लेंगे। अगर आपको सीधा नहीं कर पा रहे तो एक बार इनको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे भाई, और तो क्या इलाज। अन्यथा सीधा ही 91 किससे गुणा कर दो? 2 से, है ना? तो आ जाएगा 182। 182 कर पाओगे? सवाल बदल दें या दोबारा लिखें? इस सवाल की डाटा बदल दूं? हैं? सवाल लिखा है साथ साथ? सवाल ही नहीं लिखा। देखो इतने इंटेलिजेंट कहाँ थे आप 13 के बाद से, हैं? तो बाद में लिख लेना फिर, ठीक है। एक बार पहले सुन लो तो मेरी सारी बातें। अभी मैं और लिखा रहा हूं, बाद में लिखेंगे। देखो सम का एक ही हुआ ना अभी तक, एक और ले लेते हैं। 5 7 9 11। 5 कर्मागत
समप्राकृत संख्याओं का औसत। अट्ठासी, 86, 76, 56 है तो प्रथम दो सम संख्या होंगी, या फिर पूछे अंतिम दो सम संख्या होंगी, या पूछे प्रथम अंतिम सम संख्या का अंतर, या पूछे आपसे प्रथम अंतिम सम संख्या का गुणन, या पूछे आपसे प्रथम तीन सम संख्याओं का औसत, या पूछे आपसे अंतिम तीन सम संख्याओं का औसत, या पूछे आपसे प्रथम चार सम संख्याओं का औसत, और यहां पे कह दे अंतिम, ये सवाल। ठीक है, अब एक मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, आगे ये निर्धारित नहीं है, पर आपको ये पता है कि आपके पास है, देखो 5 संख्याएं हैं, 5 सम संख्याएं हैं और उनका एवरेज 88 है। एवरेज 88 है तो इन 5 में से एक बीच की संख्या आ गई, भाई 5 में से ही होगी बीच की, तो एक संख्या तो आपकी आ गई 88। अब कितनी बच गई? 4। 2 इसके इस साइड लिखो, 2 इसके इस साइड, तो 86, 84 और यहाँ पे 90, 92, ये हो गया बस आपका, इतना ही तो है, और इतना लिखते ही आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। ये बात समझ में आई? हाँ भाई, समझ में आया गुरु? कई दिन से क्लास में आई, कोई पेपर आ गया होगा नजदीक, अन्यथा तो हम पढ़ते ही नहीं, हम तो तब भागते हैं जब वो कहते हैं ना आग लगने के बाद कुआं खोदते, और क्या। तो भैया सीधी सी बात है, जड़ेगा, अब कुआं खोदते रहो, और पहले से अगर तैयार है कि भाई कोई खतरा आ सकता है तो फिर पेपर का डर नहीं होता। तो देखो अब यहां पे पूछा जाए कि प्रथम दो सम संख्या बताइए। अब प्रथम दो तो 84, 86, अंतिम दो संख्या 90, 92, प्रथम अंतिम सम संख्या का अंतर, अरे रे रे 18 नहीं, इस अंतर, इससे एक कम करो, 4, 4 दूनी 8, सीधा ही ये नहीं करना होता। जब प्रथम अंतिम का अंतर पूछता है और प्रथम अंतिम संख्या का योग पूछता है और बात क्रमागत हो तो ये प्रश्न आपको नहीं लिखना होता, सीधा ही सोल्व करते हैं। और अगर कह रहा कि प्रथम अंतिम संख्या का अंतर बताइए तो बता दिया, गुणन पूछे तो एवरेज को गुणा कर दो, 176। फिर प्रथम 3 संख्याओं का औसत देखिए, अब ये 3 संख्याएं ये आपके पास, तो एवरेज 86, अंतिम 3 का एवरेज, तो अंतिम 3 आपके पास ही है, तो एवरेज 90। अच्छा योग, सॉरी, प्रथम अंतिम संख्या का योग, फर्स्ट लास्ट को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो एवरेज को 2 से करना है, और गुणन में तो क्या करना है आपको, सिर्फ गुणा करना है पहली और अंतिम को। इसके बाद प्रथम 4 संख्याओं का औसत। अब प्रथम 4 देखो यहां तक है और एवरेज इनके बीच की संख्या है, और बीच में क्या होगा 87।
समझ में आ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत बताइए। तो अंतिम 4 है 1 2 3 4, तो बीच की संख्या यहाँ होगी और 89, ये आपका उत्तर। अच्छा 89 है ना। कई बार आजकल बोलने का प्रचलन चल रहा है, जैसे 1989 लिखना है और इसको बोलना है तो बोलेंगे 1989। आजकल सुनने को मिलता है, मैं कई बार सुनता हूँ कि भैया एक बोलिएगा तो बोले 1989 है ना। और मान लो कि 1979 बोल रहे हैं तो बोलते हैं 1900, यहाँ से हिंदी से शुरू कर देते हैं, पर यहाँ आके गड़बड़ होता है कि यार इसको क्या बोलें हैं, तो 79 बोलते थे। तो आजकल ये प्रचलन चल रहा है भाई, आजकल हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलते हैं कि 1979 और 1989, जबकि 1989 और 1979। ठीक है, ऐसे बोल रहे कर लोगे। अब देखो सम के बाद हम बात कर लेते हैं विषम की। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब लेते हैं अपन विषम पे। 7 5 9 11। अब आप सोच रहे हैं कि यही क्यों लिख रहा है बार बार, है ना, इतना ही पढ़ के आया है क्या? सही बात। 7 कर्मागत विषम, पेपर में यही डाटा पूछते हैं, वही लिख रहा हूं। आगे की डाटा निर्धारित नहीं होती, इसलिए मर्जी से लिखा जाता है। 7 कर्मागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत लिख लो बेटा, बाद में आसांसी कर ली। हाँ, और 7 में से लिखनी है ना बीच में, तो 59 लिख दी, 69 लिख दी, एथारला लिखूं डाटा जो थे कई बार बोलने में दिक्कत आवे था रहे हैं। 59 69 79 89 क्यों क्या 59 69 79 89 है, तो बताओ। अब बताओगे तब ना जब अगला अगर पूछेगा, वो तो बाद की काम है, क्या पूछे वो तो टेंशन ही नहीं है। बस आपको इतना लिखते ही समझ जाओ कि आपके पास 7 विषम संख्याएं हैं, तो इतना सोचते ही दिमाग में आएगा यार एवरेज तो बीच की संख्या होती है। एवरेज तो क्या होती है? बीच की संख्या, मध्यमान होती है। अब क्या इस 7 के बीच में एक संख्या होगी? क्या 7 के बीच में एक संख्या होगी? 7 के बीच की एक संख्या होगी, और वो बीच की संख्या एवरेज यहाँ पे कितनी है? 59 है। यानी एक संख्या इनके बीच की, वो क्या आपकी 59 है। 7 में से तो आ गई एक बीच की। अब इस 59 के 3 इस साइड में और 3 इस साइड में, तो लिखते हैं एक नहीं विषम 61 63 65, फिर बोलो 57 55 55 53। ये लो भाई। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए प्रथम 2 विषम संख्या कौन सी? 53 और 55 है। 53 55 है, और अंतिम 2 63 65। प्रथम 3 का औसत बताइए आप, क्या है? अरे शोर 55। और प्रथम 4 का औसत बताओ। प्रथम 4 का औसत है 56 है, बिल्कुल 56। क्यों? 1 2 3 4, तो बीच की आ गई आपकी 56। और अंतिम 4 का एवरेज 62। अंतिम 4 का एवरेज 62। और अंतिम कहें संख्या 5 है, 5 की बताओ। अंतिम 5 5 का एवरेज क्या हो गया? 1 2 3 4 5, तो एवरेज क्या हो गया? 57। और प्रथम अंतिम संख्या का योग 59 को 2 से गुणा, प्रथम अंतिम का अंतर, इससे 1 कम करके उसका दुगुना, तो 6 दूनी 12,
7 में से 1 घटाया 6 का दुगुना किया 12, इनको घटाएंगे तो भी आएगा 12। तो आप घटावा को नहीं कहे तो प्रश्न आप डायरेक्ट करांगा और नहीं तो आप छोड़ देंगे, छोड़ ही देंगे भाई, है ना, क्योंकि आप टाइम है को नहीं। आप तो एक ही बात सीख रहे हैं का स्पीड वर्क है, स्पीड वर्क है, स्पीड वर्क है ना। और स्पीड थन बेरू कहीं आवे है, कहीं यस सर से थोड़ी आ स्पीड है, बस कोई भी बात बोले यस सर है, स्पीड यस सर से आती है। स्पीड आएगी पहाड़े 30, क्यूब 60, नहीं क्यूब 30 और स्क्वायर 60, याद होने से है। और वो चीजें आपको याद है, आज तो याद है, पेपर का पता नहीं है ना। कर लोगे? चेंज करें क्वेश्चन? ये लो तो भाई चेंज कर देते हैं अगला क्वेश्चन। एवरेज में बड़े मस्ती वाला टॉपिक है एवरेज। ये एक तो एवरेज वाला और एक ये रेशियो वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, उसमें भी बड़ी मस्ती है। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस, क्या बात हो तो मस्तियों का ही मस्ती है। और प्रतिशत, ओहो बस पूछो ही मत। 100 से सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जैसे प्रतिशत में है क्या, मात्र 100 यूनिट है। लाभ आने का टॉपिक क्या है कि क्रय मूल्य 100 के बराबर और विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस आर के बराबर, टॉपिक खत्म, इतना ही होता है। और सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, एसआई बराबर पीआरटी, एसआई बराबर पीआरटी। एक तो ये वाला छोटा नॉर्मल जरूरत पड़ेगी, एसआई बराबर पीआरटी। अरे पी का मतलब मूलधन है, प्रिंसिपल है, आर का मतलब रेट, टी का टाइम और बटा में 100। और एक एस उसमें आता है अगला, क्योंकि दो ही बातों से सिंपल इंटरेस्ट पूरा होता है। एक होता है एसआई बराबर पीआरटी और एक होता है यूनिट, जहां यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो पी का मान क्या मानते हैं 100 और एसआई को मानते हैं आरटी और मिश्र धन को अमाउंट को मानते हैं 100 प्लस आरटी। बस चक्रवृद्धि साधारण ब्याज समाप्त, इतना ही है। और रही बात कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे भी इजी है, सिर्फ रेट को सोल्व करना होता है। रेट को सोल्व करो, टॉपिक समाप्त हो गया। मिश्रण का कहना ही क्या है, एक इधर लिखो एक इधर लिखो, मिला दो, बीच का लिख दो, घटा दो, उत्तर आ गया। देखो कितने टॉपिक पूरे हो गए, कितने हो गए, 4-5 टॉपिक तो पूरे हो गए अपने, है ना। तो इसके बाद अपन बात करें पिछले में जो